यार तशही यू आर द बेस्ट। ऐसा आदमी चाहिए होता है घर में भी ना, इतना जिम्मेदार। एक काम बोलते हो बस 100% कर रहा हूँ। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? ठीक है। अब सलमान 62070 कहाँ हो तुम? अब हम थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सलमान साहब आएंगे तो उनको बीच में पिक कर लेंगे। पैराडाइम हमारे जो मुख्तलिफ चीजों के मुताबिक पैराडाइम है, ठीक है। अगर यानी कि कुछ बच्चे होंगे जो कि स्टफ सेंटर्ड होंगे, आपके सबके दोस्तों में ऐसा आदमी, मुझे नाम जरा लिख के दो चैट में। हाँ, कि भाई वो मतलब सामने से एक अच्छी गाड़ी गुजर जाए, एक अच्छा होम थिएटर दिख जाए, कोई रूफ टॉप पे पूल दिख जाए, बस सारे अगले 2 हफ्ते तक उसी के मुताबिक बात करता रहेगा कि यार क्या गाड़ी थी, है ना। ऐसे वाले सबके होंगे ना, ऐसा एक दोस्त सबके पास। अच्छा, वो आपका दोस्त जो ऑलवेज टॉक अबाउट पेरेंट्स, लाइक यार यानी कि अब्बा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, या अम्मा ऐसा करती हैं, पॉजिटिव बातें, या माय फादर यूज्ड टू डू दैट, यूज्ड टू डू दैट, यूज्ड टू डू दैट, है ना। या जो अपने दोस्तों के मुताबिक हमेशा बात करते हैं, जिनके घर वाले तंग हैं उनसे कि जब भी नाम लो दोस्तों का नाम ही मुंह से निकलता है, राइट। या फिर जो अपने रिलेशनशिप्स के मुताबिक बात करते हैं, जाहिर है अभी एज्यूमिंग कि आपके स्पाउस नहीं है तो रिलेशनशिप्स के मुताबिक बात करते हैं। मतलब चार करीबी दोस्तों में बैठे, बस एक फोन पे आने की देर है, सब दोस्तों को साइड पे अगले 2 घंटे के लिए ऑक्यूपाइड। तो थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब क्या है, हमारे पैराडाइम्स हैं जिंदगी गुजारने के। कुछ लोग होंगे जिनसे अभी मैं सवाल करूं कि शादी के बाद घर वालों के साथ रहना चाहिए या सेपरेट रहना चाहिए, तो कुछ बोलेंगे पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, कुछ बोलेंगे अलग रहना चाहिए, ऐसे ही है। तो ये सब क्या है, एक्चुअली दीज आर पैराडाइम्स। एक्चुअली दीज आर पैराडाइम्स अबाउट द लाइफ। और ये आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है उसने आपको कुछ कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए हैं, वो कॉन्टेक्ट लेंसेज से आप चीजों को देख रहे हैं। जिसको पॉजिटिव कॉन्टेक्ट लेंस लग गए उसके पॉजिटिव हो गए, जिसके नेगेटिव लग गए उसके नेगेटिव हो गए। अब ये बड़ी खतरनाक बात है। मिसाल के तौर पे आप में से वो कौन लोग हैं जो समझते हैं कि वो शाय हैं? चैट में लिखना। How many of you think that you are shy? ये भी नहीं आया भाई, ये गाएं। ठीक है, Who else? ठीक है, 2 हो गए। तो सवाल क्या है? ऐसे कौन लोग हैं जो कि शाय हैं? शाय समझते हैं आप? कि जो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, कोई सामने आ जाए यस सर, बात नहीं की जाती है, ब्ला ब्ला। ठीक है। अब ये जो लोग हैं इनसे खास तौर पे मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि इस तरह जिंदगी गुजरनी नहीं है भाई। ठीक है, तो ये जो आप समझते हैं कि आप शाय हैं, ये आपकी कि ना लाल कॉन्टेक्ट लेंस आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने आप को जब देख रहे हैं आईने में तो आपको लग रहा है कि ऐसा आदमी खड़ा है वो नॉट कॉन्फिडेंट, और वो इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बात किसी से नहीं कहना चाहता, वो किसी नए आदमी से बात नहीं करना चाहता। ठीक है, ऐसा ही है ना। और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाता। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों के ख्याल में मैं भी शाय हूं? ठीक है, तो सभी बोलेंगे हमें भाई टीचर कुछ भी हो सकता है, निकम्मा तरीन हो सकता है लेकिन शायद नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि टीचर का काम ही है कि 100, 150, 200 बच्चों को फेस करना है, पेरेंट्स से मिलना है, तो टीचर कैन नॉट बी अ शाय पर्सन। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ट्रस्ट मी फॉर दिस, कि व्हेन माय फादर डाइड आई वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड आई वाज 18 and I was the shyest person you can come across
इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में आप किसी इतने शाय आदमी से नहीं मिलोगे जितना मैं था, मैंने आई वाज 18। लेकिन मैं माय फादर डाइड, तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि यार मुझे ही करना है सब कुछ एज द एल्डर सन ऑफ द फैमिली। तो बाकायदा मैंने घंटों खड़े होके आईने के सामने बातें की हैं अपनी शाइनेस को दूर करने के। फॉर मी इट वाज अ टास्क कि मैं एक स्लीवलेस टी शर्ट पहन के बाहर चले जाऊं। नेवर, आई कुड नेवर हैव डन दैट कि मैं शॉर्ट पहन के बाहर चला जाऊं। कुड हैव नेवर डन दैट। I pushed myself to it and it took me a year to come out of that. लेकिन चूंकि सर पे पड़ गई तो पता था अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चल सकता। तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। क्या बोलते हैं भाई? पैराडाइम शिफ्ट। यानी कि पैराडाइम शिफ्ट ये है कि कोई ऐसा मोमेंट आपकी जिंदगी का जो कि इंतहाई खुशी का भी हो सकता है और इंतहाई गम का भी हो सकता है, जो आपका एज अ पर्सन बदल दे। या तो वो खुद बदल दे वो इवेंट, या आप उस इवेंट को यूज करें अपने आप को बदलने के लिए। क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट एक इतनी आसान चीज नहीं है, इसके लिए कोई कोई सरप्राइजिंग फैक्टर यानी एक शॉक वेव होती है, और शॉक वेव को आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं। तो a death of an immediate family member is indeed a shock wave, right? तो अब उसको आप पॉजिटिवली यूज I was able to do it because सर पर पड़ गई थी तो अल्लाह की मदद रही and I was able to do it। तो इस तरह मतलब जरूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा कोई इंसिडेंट हो। किताब में एक बहुत शानदार एग्जांपल लिखी हुई है कि एक खातून थी, वो हेथ्रो एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी एंड शी वाज वेटिंग फॉर द ट्रांजिट। तो उन्होंने देखा कि एक साहब आए और उनके सामने आके बैठ गए अपनी कॉफी लेके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि वो जो उनके सामने बिस्किट की प्लेट थी, उस बिस्किट की प्लेट से उन्होंने बिस्किट भी खाने शुरू कर दिए। तो उन खातून को ख्याल आया कि ये किस किस्म का वाहियात आदमी है कि इसने मुझसे पूछने तक की जहमत गवारा नहीं की। तो वो भी खाते रहे, ये भी खाते रहे, ये भी अखबार पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे। तो आखिर में उन बिस्किट की प्लेट में एक बिस्किट रह गया। अब इन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये कम से कम ये एक बिस्किट तो छोड़ देगा ना। तो उन साहब ने वो भी नहीं किया और उन्होंने इंतहाई नफासत से उस बिस्किट के दो हिस्से किया और एक आधा हिस्सा खा के चलते बने। उन खातून ने दिल में जो कुछ कह सकती थी उनको कहा। ठीक है, थोड़ी देर बाद इनकी अपनी फ्लाइट अनाउंस हुई। अब जब ये अपनी चीजें नीचे समेट के उठी तो इन्हें नजर आया कि वो जो बिस्किट का इनका पैकेट था वो तो इनके बैग में रखा है। तो इन्हें सरप्राइज हुई कि तो फिर मैं कौन से बिस्किट खा रही थी। देन शी रियलाइज कि शी वाज एक्चुअली ईटिंग आउट ऑफ हिज प्लेट, असल में उनके बिस्किट खा रही थी। तो अब जो अब से पहले इनका ख्याल था उन साहब के मुतालिक और इस रियलाइजेशन के बाद जो ख्याल होगा उन साहब के मुतालिक, इसमें क्या फर्क है? ये जो फर्क है, इसी फर्क की बात हो रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडाइम शिफ्ट कि एक वाक्य ने एक जरा से बात, जैसे ही वो बिस्किट का पैकेट दिखता है तो उन साहब के मुतालिक इनकी राय बदल गई। तो जैसे ही आप लोग जो शायद लोग हैं, यू नीड अ मोमेंट, you need a moment to change yourself and you need to work upon it to get a, ठीक है, to get a change over in your life। ये बात कितना को समझ में आ गई है? गिव मी वन प्लीज। मुझे सारे बच्चों से वन चाहिए, पूरे 17 वन चाहिए। Only then I'll move forward। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से कम नहीं चलेगा, कम से कम आई नीड 3 मोर। यानी कि बाकियों को समझ नहीं आया ऐसा हुआ है तो प्लीज पुट योर क्वेश्चन। अपने माइक खोलिए और सवाल पूछिए। हाँ, हैंड रेज भी आ गया मेरे पास। वेरी गुड।
ठीक है जी, anyone wants to ask any question please? आगे बढ़ जाएं। अब हम आ जाते हैं, चलिए अब हम आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है प्रिंसिपल। पैराडाइम के बाद आती है एक चीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स क्या है? एक बिलीव दैट यू हैव अबाउट कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या चीज है। अभी हमने एग्जाम्पल की थी कि बैंक में एक डाका मारा जाए बासल के साथ या किसके साथ, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो हराम है। तो इससे ये समझ आया कि वो जिस चीज को वैल्यू कर रहे हैं वो हलाल हराम को वैल्यू कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। अच्छा, हराम हलाल का कॉन्सेप्ट तो ये इस्लाम से मुताबिक हो गया। तो अगर कोई मुसलमान नहीं है तो वो क्या, वो सारे लोग क्या बैंक में डाके मारेंगे? नहीं मारेंगे। तो वो किस चीज को वैल्यू कर रहे हैं? वो ऑनेस्टी को वैल्यू कर रहे हैं और हार्ड वर्क को वैल्यू कर रहे हैं। वो किसी को तकलीफ ना पहुंचाने को, धोखा ना देने को वैल्यू कर रहे हैं। ऐसे ही तो प्रिंसिपल वो रूल्स हैं जिससे ये फिजिकल वर्ल्ड चल रही है। ठीक है ना? फिजिकल वर्ल्ड ये आपका सोलर सिस्टम, ये आपकी गैलेक्सीज, ये सूरज का होना और आपकी जमीन का उसके गिर्द घूमना, अपने एक्सिस पे भी घूमना और चांद का रोटेट करना, और ये सब कुछ ये फिजिकल लॉज हैं। ये कोई फोर्स है जिसने इन तमाम को जोड़े रखा है। ऐसे ही ना? तो अब अभी तो खैर सवाल अब ये भी शुरू हो चुका है कि क्या जमीन घूम भी रही है सूरज के गिर्द या नहीं घूम रही है ना? लेकिन keeping that aside, there are certain physical principles for the physical world. जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसी तरह जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसके कुछ प्रिंसिपल, और जो एनिमल वर्ल्ड है उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। भाई शेर भी जब भूखा नहीं होता तो उस वक्त किसी को मारता नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन वर्ल्ड के कुछ प्रिंसिपल हैं कि जिसके जरिए लोग आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे और सही और गलत का फैसला होगा। ठीक है जी? तो वैल्यू आपको समझ आ गई। तो हमारी जिंदगी गुजारने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, और हमारी जिंदगी के प्रिंसिपल्स वो होंगे जो जिन चीज को हम वैल्यू करेंगे। यानी वैल्यू करना समझ नहीं आ रहा तो यूँ समझ लें जो जिन चीज को हम अपने लिए सबसे मुकद्दम रखेंगे कि यार ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो कोई एक वैल्यू आप मुझे मैसेज में लिखें जो आप फॉलो करते आए हैं जिंदगी में या करने लगे हैं। any one value, it can be anything कि भाई 2 रुपए देना किसी को रोज, you value that. It can be anything कि भाई अम्मा जो बोलेंगी बस वो करना है, can be value. You value के आप अपने छोटे बहन भाई को उसके साथ खेलें, spending time. You value that. आप अपने फ्रेंड्स को वैल्यू करें और उस रिलेशन को वैल्यू करें, perfectly fine. Anything which you think important in your life, I need one reply from. ठीक है? कोई हेल्प मांगे हेल्प कर दे। ठीक है, वेरी गुड। मुझे जवाब आने शुरू हो गए। अच्छा जी, बाकी लोग देखिए जी, बड़ा आसान है। मैं लेक्चर दूं, जाऊं, आपको असेसमेंट दे दूं, आप असाइनमेंट कर दें, लेकिन take it to the next level. Feel ठीक है, बहुत उम्दा भाई। सलाह साहब मेरे मोहल्ले में भी एक सामने काम कर रहे हैं, मैं उनको बड़ा चेरिश करता हूँ। ठीक है, मुदब्बिर ने तो पल्ले से बांध लिया अपने अब्बा की एक बात जो उस पर चल रहे हैं। रिस्पेक्ट बहुत सारे माशाल्लाह, बहुत लोग पेरेंट सेंटर्ड हैं यहाँ पे। कोई ऐसा मुझे कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया कि भाई गर्लफ्रेंड जो बोले वो करना है या बॉयफ्रेंड जो बोले बस वो करना है। ऐसा कोई नहीं लिख रहा भाई। ये प्राइवेट मैसेज है एंड आई एम नॉट गोइंग टू ऑफ कोर्स द प्राइवेसी। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक हाथों में,
अच्छी बात है, पेरेंट्स को टाइम देना इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। Well done. यार कोई एक तो हो, कोई उल्टा काम करने वाला, वो लिख नहीं रहा ना भाई। उल्टे काम सर आपको थोड़ी बताने के हैं, वो तो दोस्तों के साथ होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, अपना इंप्रेशन थोड़ी खत्म करना है आपसे, लाइक दैट। मुझे लग रहा है कुछ हिम्मत करेंगे लोग अभी। तो तीन चीजें, तीन प्रिंसिपल्स जिसके साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आपने सोचनी है, ठीक है। पेरेंट्स को साथ लिया हुआ है, बहन भाइयों को साथ लिया हुआ है, नीडी पीपल को साथ लिया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई अल्लाह को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, साथ आ नहीं पा रहा। तो यानी वो साथ नहीं आ पा रहा या आप साथ नहीं चल पा रहे हो, ये पूछना पड़ेगा दोनों पार्टी से, मुझे पूछना पड़ेगा। I cannot take, I cannot have a decision listening to this one side of the story. ठीक है, प्रिंसिपल्स पे बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, पर्सनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किस किस के घर में ये काम है कि फ्रिज में बोतलें भर के उसने रखनी? घर में फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रखनी है, ये किसका काम है आप में से किसी की जिम्मे ये जिम्मेदारी है? किसी के में नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काम, घर का। हाँ शुक्र है, हुआ दो चार हैं। हाँ डिस्पेंसर पे बोतल लगाओ, ठीक है। अच्छा साल अब क्यों नहीं है, किसके हवाले हो गया ये काम? इतना इंपॉर्टेंट काम तुमने डेलीगेट कर दिया। अब भाभी आ गई तो वो कर लेती हैं। कम से कम कुछ तो करता रहे, घर में प्लेटें नहीं धोता, पानी तो भर ले। पानी लाना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो यार शुक्र, कुछ तो कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, अब मैंने ये बात आपसे क्यों पूछी? ये बात मैंने इसलिए पूछी कि बैंक अकाउंट कितने लोगों के हैं? यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट ठीक है? तो चलो सलार से बड़ी देर से बात नहीं हुई। सलार ओपन योर माइक। यस सर। सलार तुम्हारे बैंक अकाउंट में हम ये बिल्कुल नहीं पूछने वाले कितने करोड़ रुपए हैं, लेकिन हम सिर्फ ये पूछने वाले हैं किस बैंक में। सर ये बैंक अभी गैलरी में। तो सर बैंक अकाउंट होता क्या यार, मुझे समझाओ। मेरे पास बैंक अकाउंट अगर ना हो तो कन्विंस मी व्हाई टू हैव अ बैंक अकाउंट, मुझे क्या फायदा होगा? सर एक सिक्योर तरीका है आपको अपने पैसे मतलब रखने का, जो भी आपकी इनकम है, जो भी एक्सपेंस। तो सर ये एक तरीके से सिक्योर होते हैं और आपको कैरी नहीं करना पड़ता। जिस तरह के कंडीशन है मतलब हमारे मुल्क की, तो आपको डायरेक्ट कैश कैरी नहीं करना पड़ता, कार्ड से भी काफी काम हो जाता है। यस सर। अच्छा तो सवाल मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं बैंक अकाउंट खुलवा लेता हूँ तो मैं पैसे रख भी सकता हूँ या निकाल भी लूंगा? सॉरी सर मतलब समझा नहीं। मैं उसमें सिर्फ पैसे डालूंगा या निकाल भी लूंगा? सर निकालेंगे भी ऑब्वियस है। तो इसका मतलब मैं कुछ डिपॉजिट कर सकता हूँ और जब जरूरत पड़े विड्रॉल कर सकता हूँ, ऐसा ही है? यस सर ऐसे ही। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं डिपॉजिट ना करूं और विड्रॉल कर लूं? सर डिपॉजिट आप खुद ना करें इटसेल्फ, अगर आप सैलरीड हैं तो उस सेंस में बात करें। नहीं कोई भी नहीं करे डिपॉजिट। नो सर पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही कम एक खास तरह के अकाउंट होते हैं जिन्हें हम कैश लाइंस बोलते हैं, उनमें ऐसा हो पाता है कि बैंक खुद से डाल देता है पैसे। अदरवाइज 99.9% टाइम्स जब तक मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा विड्रॉ नहीं हो सकता। ये बात समझ में आती है? यस यस सर ऐसे। ये बात सबको समझ में आती है कि है वन फ्रॉम एवरीवन। हाँ जी हमें बैंक अकाउंट समझ आ गया, एक उसमें पैसे डाल सकते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक पैसे डाले नहीं निकाल नहीं सकते। ये बात ठीक है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए सलार साहब। यस सर।
आप आमतौर पे घर से बाहर कब निकलते हैं? सर मैं सर वैसे ही मतलब दोस्तों वगैरह क्या वैसे ही जी जी जी, जी, जी। सर डिपेंड कल करता है कब सर कल दिन कब रात कल कब तुम निकले थे घर से बाहर? सर कल मैं सर रात को निकला था अराउंड 9 बजे 9 बजे। यस सर अच्छा, तो वापसी कब हुई आपकी? सर 10 बजे सपोज कीजिए कल जब 10 बजे आप घर आ रहे थे यस सर तो आप बाइक से आ रहे थे, पैदल आ रहे थे? सर मैं जॉगिंग करने गया था ओहो वेरी गुड। फिक्स टाइम तो जॉगिंग से आप आ रहे थे तो आपके पीछे कुत्ते पड़ गए, सपोज करें यस सर खड़े यस हैं सर आपके पीछे। यस सर मेरा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस है कुत्तों के साथ अच्छा, अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो यस सर तो सपोज करें एक ऐसे साहब जो उनका जॉगिंग का वॉक का कोई रूटीन नहीं है, उनके पीछे कुत्ते पड़ गए। अब वो अपनी टांगों से ये चाहें, इंपॉर्टेंट सवाल है, यस अब सर वो साहब अपनी टांगों से ये चाहें कि वो उन्हें कुत्तों से बचाएं, यानी कि यस बेसिकली सर वो विड्रॉ चाह रहे हैं अपनी टांगों से, लेकिन उन्होंने कभी यस अपनी सर टांगों में डिपॉजिट कुछ किया नहीं, उन्होंने कभी जॉग नहीं की, कभी स्ट्रेचिंग नहीं की, कभी उनका रूटीन नहीं है कुछ, ठीक है, थाइस पे इन्वेस्ट करने का, कोई जिम जाने का, तो क्या वो हो पाएगा? नो सर नहीं पॉसिबल हो नहीं मुश्किल पाएगा। होगा हाँ, नहीं ऐसे हो नहीं हो पाएगा पाएगा यार। बिल्कुल तो ऐसे इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब उन्होंने अपने टांगों में इन्वेस्ट नहीं किया तो वो टांगे वक्त पे उनको जब डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो विड्रॉ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि फ्रिज में अगर रात को पानी की बोतल नहीं रखी तो सुबह नहीं निकलेगी ना भरी भी, ऐसे ही है सर ठीक है। बाकी सबको भी आवाज समझ आ रही होगी, ठीक है। तो जनाब ये जो हमारी जात है ना, इसमें हमें डिपॉजिट करना होता है, विच इज अ पर्सनल बैंक अकाउंट। हम इसमें डिपॉजिट करते हैं, क्या क्या डिपॉजिट करते हैं? हम फिजिकल डिपॉजिट करते हैं। कैसे? जैसे आपने फरमाया कि आप जॉगिंग करते हैं, मेरी जॉगिंग की उम्र थोड़ी कम हो गई है तो मैं वॉक शॉप के ब्रिस्क वॉक कर लेता हूँ। कुछ और लोग होंगे वो कुछ जिम शिम जाते होंगे, वो फिजिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या हुई कि वो क्या करें, फिजिकल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या करें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। उसके साथ साथ वो अपना इंटेलेक्ट बढ़ा रहे हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या है, डिपॉजिट है। कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कोई अच्छी मूवी देख रहे हैं, राइट। यस ये सर सब क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। ये सब डिपॉजिट जब हो गए तो जब भी विड्रॉ करने का वक्त मिलेगा, जब किसी महफिल में बैठ के बात करेंगे तो आपकी बात सुन के लोग बोलेंगे कि जनाब नजर आ रहा है कि हजरत के पीछे बैकग्राउंड इज मेकिंग सेंस। कभी भागने की जरूरत पड़ी तो भाग पाएंगे, है ना। सही बात है तो कभी कुछ यस उठाने की जरूरत पड़ेगी तो उठा पाएंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? तो जब तक हम अपने अंदर डिपॉजिट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये है कॉन्सेप्ट पर्सनल बैंक अकाउंट का। ये बात कितनों को समझ आ गई है? प्लीज गिव मी वन। सलाह साहब बहुत शुक्रिया आपकी इंटरेक्शन। थैंक यू सर तो ये बात तो क्लियर हो गई ना सबको कि भाई जब तक डिपॉजिट नहीं करोगे विड्रॉ नहीं हो सकता, है ना भाई। यस सर फ्रिज में रात को पानी की बोतल अगर नहीं रखी जाएगी तो सुबह नहीं निकलेगी, बात खत्म। अब हमें देखना यह है कि डिपॉजिट्स क्या हैं और विड्रॉज क्या हैं, हाउ टू डू डिपॉजिट्स इन योरसेल्फ। जब आप अपने आप से कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ के जॉगिंग करूंगा, तो आपको अपने अंदर से क्या आती है आवाज, यार रहने दे, जिससे नहीं होगा। तो ये मसला क्या है, क्योंकि आपने अपने आप से जो वादे करते हैं वो पूरे कर ही नहीं पाते, तो इस वजह से डेफिसिट हो गया, ट्रस्ट डेफिसिट। आपका अपने आप से ट्रस्ट डेफिसिट हो गया होता है ना, किसी और रिलेशन में ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू नो, वो वाली गुफ्तगू। ये गुफ्तगू हम सबकी अपने आप से होने लगी है, क्योंकि हमने अपने आप से बहुत वादे किए और पूरे नहीं किए। तो वी नो मोर ट्रस्ट इवन ऑन आवरसेल्फ। तो अब ये जो हमने डिपॉजिट अपने बढ़ाने वो कैसे बढ़ेंगे कि हम छोटे छोटे वादे करें अपने आप से और पूरे करें।
ख्याल करें लोगों का, बी कंसिडरेट। अपने आप को बहुत ज्यादा ना अपने लिए रुथलेस ना हो, ठीक है यार कुछ नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, बी काइंड टू योरसेल्फ। पुश करें, चल यार कोई नहीं, आज नहीं हो पाया कल करेंगे, कल नहीं हो पाया परसों करेंगे। बी काइंड टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट, सच बोलें अपने आप से, और मुस्तकिल अपने अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके अपने आप को रिन्यू करें और अपने टैलेंट्स को डेवलप करें। पहले सोचें बैठ के कि मैं किन चीजों में अच्छा हो सकता हूँ, उन चीजों के मुताबिक बेहतर करना शुरू करें। ठीक है, 4 ही एंगल हैं ह्यूमन के, जो किताब भी आखिर में कहती है 4 ही एंगल हैं, और उन्हीं 4 एंगल में आपने अपने अंदर डिपॉजिट करना है। एक है फिजिकल एंगल, ठीक है जी, तो इसमें आप जिम शिम करेंगे, वक्त पे सोएंगे, वक्त पे खाएंगे, अच्छा खाएंगे और दूसरा हो गया आपका स्पिरिचुअल एंगल, क्या आपका और माइडी से क्या ताल्लुक है, और वो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी और इन सब चीजों से बचा लेगा। तीसरी है जनाब आपका जिसे कहते हैं ना हार्ट नॉट इन दैट सेंस, बी काइंड टू एवरीवन, केयर करना, ख्याल करना, गुड डीड्स परफॉर्म करना, है ना, ये सब कुछ हार्ट से मुताल्लिक होता है। और ये 3 और इमोशनल हेल्थ, जाहिर है इंसान की आजकल तो मेंटल इलनेस इज अ बिग इशू, तो ये 4 चीजें ही हैं जिनमें आपने अपने अंदर डिपॉजिट करना है। और ये डिपॉजिट आप ये सोच के कर रहे हैं कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या कर पाए, विड्रॉ कर पाए। आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि आपका कोई फेलियर आपको खुदकुशी की तरफ पुश ना कर दे, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ होगी आपकी, आप इतने स्ट्रांग होंगे तो ही हो पाएगा, वरना तो इट वोंट बी इजी। तो ये बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर हो रही बात? तो दिस विल कंक्लूड हमारी ये जो फर्स्ट सेशन की डिस्कशन थी, जो कि पिछली क्लास में हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हमने रश नहीं किया, पहली क्लास थी, तो मैं चाह रहा था कि आराम से हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारी आराम से डिस्कस हो गई है। तो इस चीज को अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कर लिया है, और अब हम अगले जब ये दोबारा कनेक्ट करेंगे तो हम अगले सेशन में जाएंगे, तो उस वक्त हम उसकी तरफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई उससे मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे कहिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस? Whatsoever. आप लोग सवाल नहीं करेंगे फिर मैं शुरू कर दूंगा सवाल करना। असेसमेंट 1 जो है, जी सवाल कीजिए। सर असेसमेंट 1 कर लिया हम लोग ने, वो आपको सबमिट कराना है या ईमेल करना है? मतलब ठीक है, आप अपने पास रखें वो असेसमेंट 1 और असेसमेंट 2 एक साथ जो है, वो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद हम सबमिट करेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा उस वक्त तक कि आपने भेजना है या नहीं। हमारी ऐसी 6 असेसमेंट्स होंगी, उनमें से बेस्ट 5 मैं काउंट करूंगा, ठीक है। Each assessment would cost 3 marks, तो ये इस तरह 15 मार्क्स। मैंने आपसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की है? No sir. No? Okay, let's use this time. हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा डिस्कस कर रहे हैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है? This is basically your course outline. नजर आ रहा है जी आपको? Yes sir. तो अभी हम इसको किसी हद तक करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम यहाँ तक आज पहुंच जाएं और अगली क्लास में हम विजन को पूरा कर लें, और उसके बाद से हम हैबिट्स पे आ जाएं। ये है जनाब रेगुलर असेसमेंट हमारी 15, ये नजर आ रहा है आपको? Yes sir. ठीक है, रेगुलर असेसमेंट हमारी 15 है, ये 6 होंगी और बेस्ट 5 हम काउंट करें, ठीक है।
और उसके बाद हमारा एक मिड टर्म होगा और फिर एक प्रोजेक्ट होगा और एक फाइनल एग्जाम होगा। सिंपल। तो हमारी कोई असाइनमेंट ऐसा है नहीं। रेगुलर असेसमेंट में मैं एक दो रेगुलर असेसमेंट इन क्लास कर लूंगा, ठीक है, यानी कि वो लेक्चर के बाद मैं आपसे बोलूंगा कि चलें जी अभी इसको सॉल्व करके मुझे अभी के अभी ईमेल कर ड्यूरिंग क्लास टाइम, ठीक है। ओके सर। समझ आ रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन? आई एम ओपन टू सजेशन। अगर आप लोग इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज मुझे बता दें। सर मिड टर्म 15 मार्क्स का हो गया? कितने मार्क्स का होना चाहिए? सर पहले 25 मार्क्स का था तो नहीं, समर में तो देखिए असल में अब आरसीसी की पॉलिसी ये है कि वो कह रही है कि 50 नंबर का फाइनल लेना। पहले हमारा फाइनल होता था 40 नंबर का। यस सर। किसी कह रही है कि जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम करेंगे, ऑनलाइन तक ये कोविड-19 के चक्कर में मामला चल रहा है, तो आपको 50 नंबर का कम से कम फाइनल लेना। तो उस वजह से लामहला जो सेशनल के नंबर है उस तरफ ट्रांसफर हो गए। ओके सर। ये कोई और सवाल समझ आया है? कम से कम इतना तो सबको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार मैंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में क्या एडिशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल बैंक अकाउंट की डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आपके एग्जाम का क्या रिजल्ट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका हर दिन जो आज से लेके इम्तिहान तक का है उसमें आप क्या करें। क्या ये बात ठीक है? तो बेसिकली अगर आप ये चाहें कि जिस दिन इम्तिहान हो उस दिन आप सब कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ग्रेजुअल डिपॉजिट्स करने होते हैं टिल द टाइम आपको वक्त आ जाए कि जब आपने विड्रॉ करना है और यू गेट अ गुड विड्रॉल। तो डिपॉजिट करना एक मुस्तकिल काम है। अगर आप ये चाहेंगे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। और इस एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लेता हूँ, इससे बात कर लूँ, शारिक से कर लूँ। शारिक, कैन यू हियर मी? लगता है शारिक का मौजूद नहीं। कौन मौजूद है? मैं जिनसे अब तक बात नहीं हुई कौन साहब है? Anyone? असद आपसे बात हो सकती है? वकास से भी नहीं हुई। वकास नासिर? यस सर। वकास नासिर आपके कौन से सेमेस्टर है? सर मेरा इसके बाद लास्ट सेमेस्टर होगा फॉल। वेरी गुड। वकास मुझे ये बताया, आपको एक बात समझ में आई? पर्सनल बैंक अकाउंट में हमें डिपॉजिट करने होंगे जब भी विड्रॉल होगा। यस सर समझ आ गया। आ गई ना? आप जब जिस वक्त कुत्ता पीछे पड़ गया हो उस वक्त आप ये चाहें कि आपकी टांगे तेज भागे तो वो तो नहीं भाग पाएंगी। जी सर बिल्कुल। लॉजिकल है ना बात? जी बिल्कुल। चले एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वकास आपसे मैं कहूँ कि आप खड़े खड़े जंप लगा दें। आप कितनी लंबी जंप लगा सकते हैं? अगर आप खड़े ना और जंप लगा दें, आगे कितनी फीट की लगा देंगे? 2 फीट की? 2 से 2.5 फीट की बस। 3 फीट? लेकिन अगर मैं वकास आपसे बोलूं कि आप 6 फीट की जंप लगानी तो आप मुझसे क्या कहेंगे? उसमें सर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, दैट्स वन। दूसरी, आपको थोड़ा पीछे से भाग के आना पड़ेगा तो आप थोड़ी लंबी जंप लगा लेंगे। ऐसे ही होगा। यस सर। यस सर। यू नीड टू प्रिपेयर। यू नीड टू प्रिपेयर। जी प्रिपेयर है सर। बिल्कुल ऐसी बात है कि जनाब इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग तो फिर ये बात नहीं होगी। ठीक है जी? इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग तो आप अचानक चाहें कि विड्रॉल हो जाए आपकी जात में से, वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपने डिपॉजिट नहीं किया। ठीक हो रही है बात? समझ में आ रही है? जी सर आ गया। That's very good. तो अगर मैंने 6 फीट की जंप लगानी है तो मुझे पीछे से भाग के आना होगा, अपनी एनर्जी को पूरी जमा करके, और मुझे प्रैक्टिस करना होगी। शायद 8-10 दिन प्रैक्टिस करूं तो मैं 6 फीट नहीं तो शायद 4-5 फीट की जंप लगाने लगूंगा।
और कोई भी लगा सकता है। तो इसमें कोई कमाल नहीं होता जब हम किसी लोगों को दुनिया में एक्सेल करता हुआ देखते हैं ना कि वाह यार क्या अच्छी गाड़ी चला दी, वाह यार क्या बेहतरीन पढ़ लिया, वाह यार इसके तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, वाह यार इसकी राइटिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, वाह यार हाउ कन्वीनियंट ही इज टॉक टू, यार कितना जबरदस्त। ये सब अचानक नहीं होता, ये सब हम क्या देख रहे होते हैं, विड्रॉल देख रहे होते हैं और हमें नजर नहीं आ रहा होता उस शख्स ने उस चीज पे कितने अरसे से डिपॉजिट किया है जो आज वो विड्रॉल हमें दिख रहा है और हमें इन्वेस्ट हो। ठीक है कि नहीं है? माइकल जॉर्डन ने एक दफा, माइकल जॉर्डन को जानते हैं आप लोग, बास्केटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा आदमी, उसने कहा भाई रिस्पेक्ट इज अर्न्ड व्हेन नो वन इज वाचिंग, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड व्हेन नो वन इज वाचिंग। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया इज्जत उस वक्त करती है कि जब वो काला आदमी माइकल जॉर्डन बन चुका था, दुनिया ने इज्जत करना शुरू कर दी। वो छोटा आदमी तेंदुलकर बन चुका था तो लोगों ने इज्जत शुरू कर दी, है ना? ऐसे ही हुआ होगा ना। लेकिन जिस वक्त वो तेंदुलकर बन रहा था, जिस वक्त माइकल जॉर्डन बन रहा था, वो कितने हजार घंटे जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस पे लगाए वो किसी को नजर आए नहीं। तो बेसिकली रिस्पेक्ट आप उस वक्त अर्न करते हैं जिस वक्त आप अपने अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। रिस्पेक्ट आपको मिलती उस वक्त है जब आप विड्रॉल करके दिखाते हैं दुनिया को, लेकिन एक्चुअली रिस्पेक्ट आप अर्न किस वक्त करते हैं, जिस वक्त आप डिपॉजिट कर रहे होते हैं। उस वक्त कोई देखने वाला नहीं होता, उस वक्त आपको सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखना होता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह एक दिन इसका रिजल्ट अल्लाह की जात से मुझे मिलेगा। क्लियर है बात टू एवरीवन? अच्छा अब हम ब्रेक कर रहे हैं, 15 मिनट बाद हम यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? 15 मिनट्स ब्रेक, 2 o'clock। ठीक है, बाय बाय।